टूटी खाट और झुका हुआ जाट समाज को मंजूर नहीं है। तो धनखड़ साहब प्रधानमंत्री के आगे फिर मिमिक्री कर रहे हैं मित्रों हाँ मेरी सुनो 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 कर रहे हैं। मैं इस तरह से कर रहा हूँ, उठो 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 कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोला था, कांग्रेस की विधवा बोला था, फिजिशियन बछड़ा बोला था। महिलाओं का अपमान तो देश का प्रधानमंत्री राजा बबुआ कर रहा है, तो मैं कौन सा कर रहा हूँ। आज ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से अगर चुनाव करा दें तो इनके 50 सांसद भी जीत नहीं पाएंगे हिंदुस्तान की सरजमी पे। मोदी सरकार कब किसका पैर पकड़ ले भरोसा नहीं है। पूरा जाट कम्युनिटी इनके खिलाफ हो गया। अब इस सरकार के आखिरी दिन आ गए हैं। 2024 का सफर बड़ा तगड़ा है। वो कहावत है ना, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। तो मोदी के लिए 2024 का इलेक्शन बड़ा कष्टदायी साबित होने जा रहा है कि किसी भी कीमत पर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2023 खत्म होने जा रहा है और इस ये 23 की अगर देखें, पीछे से अगर उठाकर कहानियां देखें तो क्या कुछ नहीं हुआ इस साल 2023 में। शुरुआती 23 में ये पता चला, पहलवान ने आके जंतर मंतर पर बैठी और उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। जंतर मंतर पर बैठी, उन्हें घसीटा गया, इन्हें जंतर मंतर पर सड़कों पर घसीटा गया और 23 के ख़त्म होते होते साक्षी मलिक ने कुश्ती से इस्तीफ़ा दे दिया, कुश्ती छोड़ दिया। और इसके बाद जो है अब खेल मंत्रालय ने एक कदम उठाया है और कुश्ती जो महासंघ को है रद्द कर दिया है और उसके जो नए अध्यक्ष बने थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। क्या कहेंगे, आखिर पहलवानों के सामने सरकार को झुकना ही पड़ा। आज ये पहली बार थोड़ा झुक रहे हैं किसानों के मुद्दे पर। किसान आंदोलन जब जोर पकड़ा उसके मुद्दे पर घुटनों के बल आई। आज खिलाड़ियों, क्योंकि खिलाड़ी ज्यादातर जो रेसलिंग प्लेयर हैं वो जाट समुदाय से आते हैं और कौन नहीं जानता है कि भाजपा में अपराधियों की बाहर है। देखिए, कोई भी खेल का हो, चाहे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो, आज भी बीजेपी के चंगुल में है। अमित शाह का बेटा जैसा बाल का वजन जानता नहीं, पिच की लंबाई कितनी होती जानता नहीं है, बस इस तरह से करते रहता है। वो तिरंगा ओढ़ने को भी तैयार नहीं हुआ था पूरा देश। देखिए, मोदी सरकार कब किसका पैर पकड़ ले भरोसा नहीं है, किया नहीं जाता। तो अच्छी बात है ना, अगर महिलाओं के हक में साक्षी मलिक कह रही है कि महिलाओं के हक में, ये पहलवानों के हक में ये फैसला आया है, उनके लिए अच्छा फैसला है ये। मैं साक्षी मलिक से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जिस समय जो है मणिपुर की बेटियां नंगी घुमाई जा रही थी, उस वक्त ये सरकार क्यों नहीं झुकी? देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? देखिए, ये जुमलेबाजी है। दरअसल क्या है, एक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट बाहुल्य क्षेत्र हैं और इनको कई सीटें, अपनी कई लोकसभा सीटें हारते हुए दिखाई दे रही हैं। इसलिए घुटनों के बल आए हैं। वो साक्षी मलिक की वजह से नहीं आए हैं। पूरा जाट कम्युनिटी इनके खिलाफ हो गया। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने भी अपनी मिमिक्री से परेशान होकर के उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, जाट का बेटा हूँ। उनको उस वक्त नहीं दिखाई दिया जब जाटों की बेटियां यहीं घिसरा के जंतर मंतर पे मारी जा रही थी। उनको उस वक्त नहीं दिखाई दिया जो किसान 750-800 किसान यही जो है गाजीपुर बॉर्डर, चाहे जो सिद्धू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, ठंडी से तड़प करके मर गए। उसके बाद ये तो जान लीजिए कि जब कोई भी दिया बुझनी होती है तो भभकती है, बड़ी तेज रोशनी होती है। अब इस सरकार के आखिरी दिन आ गए हैं। 2024 का सफर बड़ा तगड़ा है। वो कहावत है ना, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। तो मोदी के लिए, राजा बाबू के लिए 2024 का इलेक्शन
बड़ा कष्टदायी साबित होने जा रहा है। लेकिन जाट समुदाय तो आपके खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है। अब तो इन्होंने बेटियों को, साक्षी मलिक ने कह दिया कि महिलाओं के हक में ये फैसला लिया गया है, जाट समुदाय खुश है। अपमान कांग्रेस ने किया जाट समुदाय का, आपको नुकसान भरना पड़ेगा उसका। तो प्रियंका गांधी बीजेपी की होंगी, आंसू पोंछने वो गई थी साक्षी मलिक की कि कौन गया था, आप ही बता दीजिए। प्रियंका गांधी तो आरएसएस कल्चर की हैं, संघी मानसिकता की हैं। पंडित राहुल गांधी पूरे देश में ओबीसी और ईवीएम के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। हमारे उदित राज ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ईवीएम से कहीं जो है चुनाव कराने पुतारू है, ईवीएम हटा दें, बैलेट पेपर से चुनाव करावे, इनका बुखार हटाया था, आपके दौर में था तो आपने हटाया था। हमारी सरकार बेईमान नहीं थी जो मध्य प्रदेश में इन्होंने खेला है। 800 मशीनें हमारे कांग्रेस की सरकार के रीजन में नहीं फूंकी गई थी। गली कोतरे में, नाले में ईवीएम मशीन नहीं पड़ी दिखाई दे रही थी। इनकी सरकार में अपने काले चिट्ठे और चीफ इलेक्शन जो है इलेक्शन कमिश्नर है, ये जाएगा जेल बुढ़ापे पे। आप चाहते हैं कि बूथ की बूथ लूटी जाए जैसे पहले लूटी जाती थी? कब लूटी जाती थी? ईवीएम के खिलाफ पहली लड़ाई कौन लड़ा था? आडवाणी जी कांग्रेसी हैं, इनके नेता किताब लिखे वो कांग्रेसी थे। ये ईवीएम के खिलाफ नहीं बोले थे जब गुजरात में थे। तो मेरे कहने का प्राय है कि ये जीत जो है डिक्टेटरशिप पर, हिटलर तानाशाही पर हिंदुस्तान की जनता का है, महिलाओं की जीत है कि झुकना पड़ गया। और वो दिन दूर नहीं है कि बड़े जल्द सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। वो डिक्टेटर, वो संघी मानसिकता वाला बृजभूषण शरण सिंह जेल जाएगा, जरूर जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि हमारा कुश्ती महासंघ से कोई लेना देना नहीं है, हमसे कोई सवाल ना पूछो। उनसे पूछने कौन जा रहा है? जो यौन शोषण का आरोप लगा है उस पे मुकदमा कायम हुआ है, दिल्ली पुलिस के पास प्रूफ है। कल सरकारें चेंज होंगी और ये जेल जाएंगे, किसी कीमत पर बचने वाले नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसानों के समय में 13 महीने लिया सरकार ने, 13 महीने तक बैठे रहे। पहलवानों को भी संघर्ष करते करते 1 साल का समय हो चुका है। शुरुआती में शुरू हुआ था और अब खत्म होने जा रहा है 2023। इतना लंबा समय क्यों लगता है सरकार को? चुनाव सर पे है लोकसभा का, चुनाव सर पे है। और जो माननीय सतपाल मलिक साहब वो भी जाठे समुदाय से आते हैं। उन्होंने जो कहा था या तो सैनिकों के ऊपर हमले हो सकते हैं या कोई हिंदुओं का बड़ा नेता मारा जा सकता है। तो हिंदुओं का बड़ा नेता तो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा नेता कोई दिखाई नहीं दे रहा। योगी को मरवा देंगे आप? मैं कौन होता हूँ? आप ही कह रहे हैं कि सतपाल मलिक साहब ने जो कहा मैं उसी को कोट कर रहा हूँ, उसी बतिया को रख रहा हूँ। मेरी हैसियत क्या है? मैं तो जो सतपाल मलिक साहब ने कहा है मैं वही बतिया तो कह रहा हूँ। क्या कि योगी आदित्यनाथ को मरवा दिया जाएगा? ये संघी कुछ भी कर सकते हैं। गोधरा आपको याद है? गोधरा का कांड हुआ था, किसके रीजन में हुआ था? माधव सिंह सोलंकी तो मुख्यमंत्री नहीं था उस वक्त, नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। आज के डेट में इस देश में महिलाएं परेशान हैं, बेरोजगार नौजवान परेशान हैं, पसमादा मुसलमान परेशान है, मुस्लिम समुदाय परेशान है। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की सरकार में, हिंदू हृदय सम्राट देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की सरकार में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। जाठों की बेटियों को ही जंतर मंतर पर लाठी से सब पिटवाए थे। अब तो न्याय मिल गया ना उन्हें? कौन सा न्याय मिला? अभी जेल गया वो, जब जेल जाए तब समझो। धीरे-धीरे कहावत है, टूटी खाट और झुका हुआ जाट, जाट समाज को मंजूर नहीं है। तो धनखड़ साहब प्रधानमंत्री के आगे फिर मिमिक्री कर रहे हैं।
मित्रों उठो, हाँ मेरी सुनो 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 कर रहे हैं। तो मेरे कहने का पान है फिर से आप मिमिक्री करके फिर अपमान कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का अपमान है ये। मैं माननीय जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री कर रहा हूँ। मैं इस तरह से कर रहा हूँ, उठो 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 कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोला था, कांग्रेस की विधवा बोला था, फिजिशियन बछड़ा बोला था, और उसके बाद बोला था जर्सी काऊ बोला था। महिलाओं का अपमान तो देश का प्रधानमंत्री राजा बबुआ कर रहा है, तो मैं कौन सा कर रहा हूँ? आज ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से अगर चुनाव करा दें तो इनके 50 सांसद भी जीत नहीं पाएंगे हिंदुस्तान की सरजमी पे। आप लोग घूम फिर के ईवीएम पे चले जाते हैं, जो राज्य जीतते हैं उस पे क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा ये बताइए, 15,000 शिकायतें उत्तर प्रदेश शिकायत है, लेकिन जो राज्य आपने जीता, कर्नाटक जीता, तेलंगाना जीता, वहां पर ईवीएम का को हटाने के बाद क्यों? वहाँ के अधिकारी ईमानदार थे, मध्य प्रदेश के अधिकारी बेईमान थे, छत्तीसगढ़ के अधिकारी बेईमान थे, इनकी ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स सक्रिय हो गया। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी कीमत पर इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपने पहले भी कहा था कि इस बार ईवीएम हैक नहीं होने देंगे, हमने पूरी चौकसी रखी है। क्या हुआ फिर? अरे भाई, हार के बाद ईवीएम हैक हो गया। 27 को तो पोस्टल बैलेट पेपर ही खोल दिया था, बालाघाट का डीएम खुलवा दिया था, उज्जैन में भी वही काम किया। उसके 2-3 अधिकारी एसडीएम वगैरह सस्पेंड किए गए। किस एवज में? बलात्कार के एवज में सस्पेंड किए गए थे, आप ही बताइए। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अब इस देश की महिलाओं से मैं यही कहना चाहूंगा, उठो द्रौपदी खड़ग उठा लो, अब कृष्ण न आएंगे। अपनी सुरक्षा खुद करो इन संघियों से, इन भाजपाई नेताओं से, आज भाजपाई गुंडों से। अपनी रक्षा खुद, चाकू, तलवार, कैंची, बालपिन लेकर के घूमो, और जो छेड़छाड़ होती है तुरंत पेट में घुसेड़ दो। हाँ, अब इस तरह से होगा, तब होगा। कत्लेआम मचाएंगे अब देश में। औरतों के ऊपर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को मैं नपुंसक कहता हूँ। नपुंसक नपुंसक नपुंसक। अच्छा, ईवीएम पर एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी ने भी आवाज उठाया था, कहा था ईवीएम को बैन करो, तब आपने क्यों नहीं किया? आप बताइए, अगर बैन उस वक्त ईमानदारी से चुनाव नहीं हुआ होता तो 2014 में राजा बाबू आए होते? बिल्कुल नहीं आते। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी होती? बिल्कुल नहीं बनती। बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार बनी थी। ईमानदारी से चुनाव, ईमानदारी से बैलेट पेपर से कराओ ना। जनता जिसको पसंद करेगी वोट देगी, नहीं करेगी नहीं देगी। सवाल वही है कि आखिर सरकार सुनती है, पर इतना समय क्यों लगता है? किसानों को न्याय देने में लग गया 13 महीने, और अब 1 साल होने के बाद महिलाओं की सुनवाई की गई। महिला पहलवानों को जो जंतर मंतर पर और लगातार 1 साल से संघर्ष कर रही थी, उनको अब जाके थोड़ा बहुत न्याय मिलने की उम्मीद हुई है। साक्षी मलिक ने कहा है कि ये पहलवानों के हक में फैसला आया है, और अभी जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक पूरा न्याय मिलना अभी नहीं कह सकते। लेकिन सवाल यही है कि सरकार को आखिर इतना समय क्यों लगता है? क्या इस वक्त ये खेल मंत्रालय का फैसला लेना लोकसभा चुनाव के लिए कोई बड़ा कदम बनाया जा रहा है? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।